नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां वन विभाग द्वारा कैंपा मद निर्मित चेक डैम का किया गया निरीक्षण। साथ ही कन्नौज के प्रसिद्ध और प्राचीन सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन लगा भक्तों का तांता। आगे जानेंगे कि कहां नवरात्रि व प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम मांडाभर्री में छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वन विभाग द्वारा कैंपा मद से कुकरेल नाला में निर्मित चेक डैम में इन दिनों लबालब पानी भरा हुआ है। पहाड़ के पानी को रोककर जल संरक्षण की दिशा में ये पहल सराहनीय है। इससे न केवल वन्य जीवों को नया जीवन मिल रहा है, बल्कि किसानों को सिंचाई कार्यों में भी मदद मिल रही है। पहाड़ों के नीचे जल संरक्षण योजना तहत चेक डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य है पहाड़ से तेजी से नीचे की ओर उतरते पानी के तेज बहाव की रफ्तार को चेक डैम बनाकर कम किया गया है, जिससे बरसात के पानी को संग्रहित हो सके। इससे केवल वन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के कारण जंगली पौधों का भी पुनर्जन्म हो रहा है। साथ ही समीप वाले कुआं, नलकूप व तालाबों में भी पानी भरा रहता है। वन्य जीवों को भी गर्मी के दिनों में भटकना नहीं पड़ता है। निरीक्षण के दौरान वन विभाग के रविंद्रनाथ, सरपंच चंद्रभान मंडावी, पंच चंद्रभान साहू, प्रवीण सिन्हा, विजय पट्टी आदि उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ ठाकुरबाड़ी परिसर में नवापरायण रुद्राभिषेक एवं भागवत कथा कथावाचक आचार्य श्री पद्मोपाध्याय के द्वारा श्रवण कराई गई, जिसमें काशी के विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान रहा। यज्ञ समिति रामगढ़ के द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भगवत प्रेमी सज्जनों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष बबलू तिवारी, फतेह नारायण सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में स्थित ऐतिहासिक सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर की काफी मान्यता है। नवरात्रि के दिनों में यहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। कन्नौज के फूलमती मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि शहर में स्थित सिद्धपीठ माता फूलमती देवी कन्नौज यानी कि कान्यकुब्ज के राजा ब्रेंचुक की 7 पुत्रियों में से सबसे बड़ी थी। एक दिन जब राजा ब्रेंचुक की पत्नी को अपने 7 पुत्रियों के विवाह की चिंता सताई, तो ये बात उन्होंने राजा से कही। राजा और रानी के बीच हो रही बात को बड़ी पुत्री फूलमती ने सुन लिया। फिर सभी 7 बहनें एक राय होकर अलग अलग दिशा में चल दी। आज उन्हीं स्थानों पर भव्य मंदिर बने हैं, जो कि सिद्धपीठ कहलाते हैं। इन सिद्धपीठों में एक माता फूलमती देवी का भव्य मंदिर है। नवरात्र में मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दराज जिलों से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर परिसर में साफ सफाई व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से कराई गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस मौजूद रही। आज से नवरात्र शुरू है, क्या तैयारी की गई नवरात्र को लेकर मंदिर में? आज से नवरात्र शुरू है। पहले तो आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा, बहुत ही धन्यवाद करेंगे मीडिया भाइयों का, इसलिए क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सी ऐसी माताएं बहन या भक्त लोग हैं जो लोग आ नहीं पाते हैं मंदिर में। उन लोगों की आपके द्वारा दर्शन, पूजन और सब माता रानी का श्रृंगार होता है, जो भी वो दर्शन आप लोगों के जरिए होता है। और कई जानकारियाँ ऐसी जो बहुत से भक्तों को नहीं हो पाती हैं, वो मीडिया भाइयों की तरफ से मिलवाती हैं। इसलिए माता रानी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और माता रानी आप लोगों पर बहुत आशीर्वाद बरसाएं। इस समय आप सिद्धपीठ माँ फूलमती देवी मंदिर में हैं। ये माता रानी का दरबार त्रेता युग के पहले का माता का दरबार है, और ये राजा वीर चक्र थे, उनकी ये 7 बेटियाँ हैं। सर्वप्रथम माँ फूलमती देवी मंदिर जहाँ आप इसमें हैं, और इन्हीं के ये कन्नौज तो अब नाम हुआ है, इसका इतिहास में कानकुब्ज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तपोभूमि रही है कन्नौज, और यहाँ पर गंगा मैया भी विराजमान है। तो ऐसा बताते हैं इतिहासों में कि फूलमती माता के दरबार में जो सुबह हम लोग स्नान जल इनका कराते हैं, गंगा जल, गुलाब जल और जल से किसी की भी आंखों में लाल छर पड़ जाती है, सफेद। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सेबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत दलपत विशुनपुर राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बुधवार से शुरू हो रहे नवरात्रि व प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा नगर भ्रमण करते हुए संगम घाट देवापुर बेलवा से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ
जलबोझी कर भंडार पचपकड़ी होते हुए पुनः यज्ञ स्थल तक आया। यज्ञ संत शिरोमणि भक्त वत्सल दास जी के सानिध्य में हो रहा है, जो वृंदावन से पधारे हैं। यज्ञ में वृंदावन से पहुंचे कथावाचक द्वारा भागवत कथा की जाएगी तथा रात्रि में वृंदावन के कलाकारों द्वारा रास लीला का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजक अमरेंद्र कुमार उर्फ लड्डू ने बताया कि वृंदावन से पधारे कथावाचक ध्रुव कृष्णा के द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। मौके पर नवीन सिंह, अजय सिंह, मोहन सिंह, अभय सिंह, सुबोध शाह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। तैयारी की गई। मेरा नाम अमरिंदर सिंह लड्डू है, जो गांव के लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे गांव ने बहुत जोर शोर से तैयारी की है। कम से कम 3 महीने से हम लोग तैयारी में जुटे हुए, जितने हमारे बड़े भाई सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोग मिलकर हम लोगों ने तैयारी किया है। वहाँ पे वृंदावन से पूज्य श्री भक्तवत्सल दास जी महाराज और कथावाचक ध्रुव कृष्ण शास्त्री जी आए हुए हैं और आचार्य जी कथा भी करेंगे और पंडित जी भी बुलाए गए हैं, जो बड़े विद्वान पंडित जी हैं, उनके द्वारा यज्ञ पूजा कराया जाएगा। और वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको कथा श्रवण भी मिलेगा, रात में रासलीला का भी आनंद मिलेगा, सुबह में महायज्ञ का भी प्रबंध किया गया हुआ है। पूरे गांव के तरफ से ये विशाल आयोजन किया गया है। पिछले साल हम लोगों ने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए हुए थे। दलपत विष्णुपुर में राम जानकी नाम से मंदिर है, वहाँ पे वैष्णवी माता का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और साथ में सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में हर साल हम लोग ग्रामवासी मिल करके यानी कि इस यज्ञ का व्यवस्था कर रहे हैं। आगे भी ग्रामवासियों के सहयोग से यज्ञ का व्यवस्था किया जाएगा। यही सब कार्यक्रम चल रहा है और 31 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा का, जिसमें साधु संतों का भी भंडारे का व्यवस्था किया गया है, उनके दान दक्षिणे का भी व्यवस्था किया गया है और पूरे समाज को उसमें निमंत्रण भी दिया गया है। गांव में पूरे हर्षोल्लास का माहौल है। सभी लोग दूर दूर से आए हैं, कई लोग दिल्ली मुंबई अपने अपने जगहों से आए हैं ताकि माँ वैष्णवी के इस प्रोग्राम में शामिल हो सके और माता वैष्णवी का जो आशीर्वाद है वो सब पे गाँव वालों के ऊपर है ताकि सब लोगों का कल्याण हो। महाराज जी, आज जो कलश शोभा यात्रा निकल रही है, किस नीति से निकल रही है? ये ग्राम दलपत बिशनपुरी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिवार्षिकोत्सव श्री राम जानकी मंदिर वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में श्री चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन, प्रातःकाल यज्ञ चलेगा। बड़े वैदिक ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ चलेगा, बड़ा आनंद होगा। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ भव्य कलश यात्रा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, कलश जल भरने के लिए आए हैं। परम पूज्य संत श्री भक्तवत्सल जी महाराज, जो कि श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं, उनके पावन सानिध्य में ये दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप सभी भक्त भी सादर आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। प्रातःकाल यज्ञ, दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक कथा और रात्रि 8 बजे से हरिकक्षा तक रासलीला का आयोजन होगा। आप समयानुसार सभी पधारें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां नूनफारा स्थित अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में चैत्र नवरात्र बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। बुधवार को कलश स्थापना कर दुर्गा पूजा अनुष्ठान शुभारंभ किया। आचार्य अवधेश झा द्वारा कराए जा रहे पूजा अर्चना और दुर्गा पाठ से माहौल भक्तिमय हो गया। मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन सहयोग से अति प्राचीन बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर नूनफारा में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूजा के साथ मेले का आयोजन किया गया। मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में सोनू कुमार, रजनीश कुमार और ब्रजमोहन कुमार है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के शिव शक्ति धाम बरियारपुर मोहनपुर में धर्मदा कमेटी के तत्वाधान में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापित कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।